We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything. हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके ट्रिपल सी के लेक्चर नंबर 11 में। तो आज जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आज से हम प्रैक्टिकल्स स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब चैप्टर 2 के जितने थ्योरी वाले पार्ट थे वो हमने कवर कर लिए और अब से शुरू होगा प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में हमें अभी फ़िलहाल तो बहुत सिंपल जानने हैं, मतलब एक सिंपल कंप्यूटर के बारे में जानना है, एक डेस्कटॉप स्क्रीन, ये सब चीज़ जो होती है उनके बारे में जानने हैं। अभी आगे चलते हैं तो वो सब हम जानेंगे। उसके पहले एक और चीज़ की, हाँ, एक ऐसा टॉपिक इसमें रह गया जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही है लेकिन हल्का सा थ्योरी है। पहले उसको भी 1 मिनट देख लेते हैं, मुश्किल से 2 मिनट का टॉपिक होगा, उसको देख लेते हैं पहले। वो हमारा है यूज़र इंटरफेस। ये बहुत बड़ा लिखा है काफ़ी, कोई बात नहीं। देखो, यूज़र इंटरफेस है, आप क्या समझते हो? आप हर सुन तो रहे होगे हर जगह, जैसे कोई भी अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे कि वो एक हमें यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यूज़र इंटरफेस है वो ये तब। तो आप इससे क्या समझ रहे हो? यूज़र इंटरफेस मतलब ये कि एक हमें, मतलब यूज़र को एक अपने कंप्यूटर सिस्टम के कोई भी एप्लीकेशन या फिर फंक्शन या किसी भी प्रोसेस को रन कराने के लिए जो एक मीडियम प्रोवाइड करे, मतलब जो एक हम लोग को तरीका दे, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस ले किसी भी मैटर में, किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से बोले, तो वही हमारा एक होता है यूज़र इंटरफेस, जो हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है किसी भी एप्लीकेशन को रन कराने के लिए, फंक्शन को रन कराने के लिए, कुछ भी। तो इसमें देखो, जो यूज़र इंटरफेस होता है ना, ये इसमें ये 2 तरह का होता है। एक हमारा होता है CUI, जिसका फुल फॉर्म है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, और एक है GUI, जिसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो देखो, पहले तो इनका जो डिटेल है मैं अभी बता दे रहा हूँ, लेकिन पूरे जो वेबसाइट पे नोट्स अवेलेबल है उसमें इसके डिटेल्स मिल जाएंगे। तो जो हमारा CUI है, ये कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है। इसका होता ये है कि जैसे मान लो आप कोई कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको कोई एक फंक्शन उससे कराने या फिर कोई एप्लीकेशन आपको ओपन करना है, तो आप उस एप्लीकेशन का नाम लिख के सर्च कर दो। हाँ, आप उसका नेम लिख के सर्च कर दो और वो एप्लीकेशन खुल जाए। तो वो जो हमें इंटरफेस होता है, जो हम एक टाइप करते हैं तब जाके वो हमारा फंक्शन वर्क करता है या एप्लीकेशन खुलता है, तो वो इंटरफेस को हम कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। और एक हमारा होता है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके डेस्कटॉप पे आइकन्स होते हैं, बहुत सारे आइकन होते हैं, हर एक एप्लीकेशन का, हर एक सॉफ्टवेयर का अलग आइकन होता है। आप उस आइकन पे क्लिक करते हो, एक आपका वो डिजिटल फॉर्मेट होगा एक तरह। मान लो आपको लिखना नहीं है, आपको एक विजुअल मेटाफर टाइप का आपको दे दिया है, आपको एक आइकन दे दिया, आप उस पर क्लिक कर रहे हो, वो एप्लीकेशन आपका खुल जा रहा है। तो वो जो हमारा होता है वो आता है GUI के अंतर्गत, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये दोनों पे वर्क करता है। मतलब अगर आप चाहो तो CUI भी यूज़ करते हो, कैरेक्टर से भी आप निकाल सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। GUI मोस्टली लोग GUI यूज़ करते हैं, क्योंकि CUI जो है इसमें आपको कुछ कीवर्ड्स याद करने पड़ेंगे। CUI में कुछ कीवर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, मतलब हर एक सॉफ्टवेयर का नाम, उसको ओपन करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है, जो उसका प्रोग्राम का पाथ है, वो सब चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन GUI में आपको सिंपल बस आइकॉन पे क्लिक करना है, वो खुल जाएगा। तो इसलिए GUI ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और GUI पे ही हमारा पूरा आगे का प्रैक्टिकल भी, कोर्स भी, हर चीज़ इसी पे है। तो शुरू करते हैं हम अपना कोर्स, लेकिन उसके पहले ये बता दूं कि आपके बुक में दिया है यूबुंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर आपको वो बता रहा है इंटरफेस। लेकिन जो यूबुंटू है और विंडोज़ 10, उसका मोस्टली पार्ट जो है वो सिमिलर है, इसलिए मैं आपको विंडोज़ 10 पे सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप इस समय सीख रहे हो, मतलब ये आपका 2020 चल रहा है, आप इस समय सीख रहे हो। इस समय आपको जो सीखना है, मोस्टली आपको हर जगह ये यूबुंटू नहीं मिलेगा, आपको जो वर्क करना होगा आपको मिलेगा विंडोज़ 10। तो इसलिए आपको मैं विंडोज़ 10 पे सिखाऊंगा। पहले तो ये देखो, आप स्क्रीन पर भी क्या देख रहे हो, आप कहोगे ये पता नहीं क्या है। एक है, उस पर कई सारे यहाँ पे छोटे छोटे इमेज हैं, फोटो हैं, कई सारे छोटे छोटे, ये सब देख रहे हो बगल में, और एक बड़ा सा इमेज पीछे है। तो भाई ये जो है ना, ये ऐसी पता नहीं क्या नहीं है, ये है हमारा डेस्कटॉप। मतलब वो स्क्रीन जो हमारे कंप्यूटर ऑन करते ही हमें पहले दिख जाए। मतलब अगर मैंने अभी मान लो कंप्यूटर ऑन किया होता अपना, जैसे मान लो मैंने अभी कंप्यूटर ऑन किया है, तो मुझे सिंपली यही खुला हुआ दिखेगा, जो आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, सिर्फ यही दिखेगा, इसके अलावा कुछ और दिख ही नहीं सकता। ये पहली स्क्रीन होती है जो हमारे कंप्यूटर ऑन होने के बाद दिखती है। मतलब डेस्कटॉप क्या हुआ, इससे क्या समझे कि डेस्कटॉप वो स्क्रीन है जो हमारा कंप्यूटर ऑन होने के बाद हमें पहली बार शो होता है, तो वो हमारा होता है डेस्कटॉप। इसका जो नोट्स होंगे, डिफिनेशंस होंगे, वो सब मैं लिख के आपको एक वेबसाइट पे प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, वो आप देख लेना, वहाँ आपको मिल जाएंगे नोट्स। अभी आप बस समझो होता क्या है। तो ये हमारा, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि डेस्कटॉप क्या होता है। हाँ, 1 मिनट, उसके पहले मैं एक चीज़ ऑन कर लूँ। हाँ, तो ऑन हो गया। ये मैंने ऑन किया है ताकि मैं आपको जैसे अब समझाऊंगा स्क्रीन पे एक एक चीज़, तो मुझे उस चीज़ को मतलब मार्क करने में, हाईलाइट करने में दिक्कत ना हो, आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए कि मैं क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा हूँ। तो देखो,
अब हमारे डेस्कटॉप में क्या क्या होता है, जैसे ये तो मैं आपको बता दिया कि जो स्क्रीन हमारे सामने खुला है वो एक डेस्कटॉप है। अब आपको ये भी जानना होगा कि इस डेस्कटॉप में ये सब जो छोटे छोटे आप इमेज देख रहे हो ये सब क्या है, ये नीचे क्या है, ये यहाँ सर्च और इसका क्या लिखा है, इधर क्या है छोटे छोटे राइट साइड में नीचे देखो ये सब क्या है, इन सबको आपको जानना पड़ेगा। तो देखो ये जो है हमारे पहले इसमें टॉपिक आता है आइकन्स। आइकन्स जो होते हैं हमारे, ये जो आप छोटे छोटे इमेज देख रहे हो ना, ये हमारे आइकन्स हैं। मतलब आइकन्स की अगर आप डिफिनेशन देखना चाहो तो मैं आपको समझाता हूँ। आइकन्स वो होते हैं किसी भी एक प्रोग्राम को या एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को जो इमेज शो करे, मतलब छोटे फॉर्मेट में जो शो करे, उसको हम आइकन्स कहते हैं। जिसको क्लिक करने के बाद हमारा वो सॉफ्टवेयर खुल जाए। मतलब एक आप समझ लो ना, एक पाथ जिसपे आप सिंपल क्लिक करने के बाद, एक इमेज वाला पाथ जिसपे आप क्लिक करने के बाद सिंपली किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो, वो हमारा होता है आइकन। एक ये इमेज होता है जो आपके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को शो करता है, इंडिकेट करता है, समझे। तो ये जो बगल में आप इतने सारे छोटे छोटे इमेज देख रहे थे, ये हमारे थे आइकन्स। और आप पीछे जो देख रहे हो बड़ा सा विंडोज टाइप का, ये जो आपको ये दिख रहा है बड़ा सा इमेज दिख रहा है जो पूरे स्क्रीन को कवर किया हुआ है, ये हमारा जो होता है ये पूरा होता है वॉलपेपर, इसे हम बोलते हैं। ये डेस्कटॉप का बैकग्राउंड भी बोल लो या फिर वॉलपेपर बोल लो, इसे आप वॉलपेपर कहते हैं। उसके बाद फिर हमारे कंप्यूटर डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर नहीं बोलूँगा डेस्कटॉप बोलूँगा, अब हमारे डेस्कटॉप पे फिर अगला चीज़ हमें आगे क्या दिखता है। अगला चीज़ हमें आप देखो, अब यहाँ देखो ये आप देख रहे हो यहाँ लिखा है एक्सटेंशन चेंजर, ये एक आइकॉन है। ये देखो स्क्रीन कास्ट, ये भी एक आइकॉन है। दिस पीसी, ये भी आइकॉन है। ये सब आइकॉन है। और ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक TIS लिखा है, ये जो चीज़ है ये हमारे आइकन्स नहीं है, ये फोल्डर होते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये अभी मैं नहीं बताता हूँ, ये फाइल एंड फोल्डर एक अलग टॉपिक में बताऊंगा। अभी अब बस ना जानो ये सारे आइकन्स हैं, ठीक। उसके बाद फिर हमारा अगला आता है एक नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है? अगर आप यूबुंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते तो ये जो यहाँ नीचे, मैं पहले स्क्रीन को देखो, आपको पहले मैं थोड़ा सा स्क्रीन जूम करके दिखा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग को मेरे ख्याल से दिक्कत होगी, बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, तो मैं स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। थोड़ा सा ऑड लगेगा लेकिन तब भी करना पड़ेगा। और ये देखो ये सब इधर उधर बिखर गया, इसको मैं पैटर्न में लगा दूँ। मैंने साइज़ थोड़ी सी बड़ी कर दी है हर एक चीज़ की, ताकि वीडियो में आसानी से दिखे, अच्छे से दिखे और आपको समझने में दिक्कत ना हो। हाँ तो बहुत इस समय बेकार लग रहा है देखने में, मुझे खुद बेकार लग रहा है, लेकिन मतलब बहुत भरा भरा लग रहा है इस समय, इसलिए थोड़ा सा होगा। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये किया है, बड़ा स्क्रीन इसीलिए किया है। देखो यहाँ आप नीचे देख रहे हो, देखो मेरा पॉइंटर, आप देखो माउस देखो यहाँ बीच में है, मैं इसको लेके गया राइट कॉर्नर में। ये जो नीचे आप इतने सारे ऑप्शन देख रहे हो ना, ये पूरा यहाँ से, ये जो एरो है छोटा सा, इससे लेके इधर का पूरा ये सब, ये जो है ये एरिया जो हमारा आता है ये नोटिफिकेशन एरिया होता है। और ये नोटिफिकेशन एरिया मतलब जितने भी हम कोई भी चीज़ अटैच करते हैं कंप्यूटर में, या कुछ भी हमारा नया आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई मैसेज आता है, कोई चीज़, तो वो सब इधर ही शो करता है। अब मैं इसके अंदर आप इतने सारे छोटे छोटे ऑप्शन देख रहे होगे, अब मैं इनको एक एक को डिफाइन करता हूँ। तो पहला ये जो होता है, ये ऑप्शन ये होता है हिडन फाइल को ओपन करने के लिए। मतलब हिडन मतलब वो नहीं कि जो आप हाइड किए हो, ये इसमें वो फाइल्स आते हैं, वो एप्लीकेशंस आते हैं जो इस समय एक्टिव नहीं होते हैं आपकी स्क्रीन पे, जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, वो सारे इसमें आपको शो करते हैं। जो ऑप्शंस, फंक्शन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर से दिए रहते हैं जिनको आप अभी यूज़ नहीं कर रहे हो, वो इसके अंदर आपको दिख जाते हैं। उसके बाद एक हमारा ये है, इसको आप छोड़ दो, ये तो मैंने माइक कनेक्ट किया इस वजह से ये दिख रहा है आपको ये कोर्स में नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक हमारा आता है नेटवर्क इंडिकेटर। ये देखो आप, ये जो वाईफाई टाइप का सिंबल है, ये हमारा होता है नेटवर्क इंडिकेटर। ये हमें शो कर रहा है, देखो इस समय इंटरनेट एक्सेस, इस पर मैं जैसे ही माउस ले जा रहा हूँ ये शो कर रहा है इंटरनेट एक्सेस, रेडमी इंटरनेट एक्सेस। मतलब मैं एक नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, एक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, ये शो कर रहा है मुझे। फिर एक हमारा इसके बगल में आप जस्ट देखो एक स्पीकर टाइप का बना है, इसको हम कहते हैं साउंड और वॉल्यूम इंडिकेटर। देखो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका ये साउंड का खोल देगा, मतलब आपके जो स्पीकर कनेक्ट हैं उसकी वॉल्यूम को मैनेज करता है ये ऑप्शन। और ये जो सिंबल है ये उसको इंडिकेट करता है, ये भी हमारे नोटिफिकेशन एरिया में ही होता है। उसके बाद फिर हमारे ये जो बगल में दिख रहा है, इसको अगर आप यहाँ नेम देखो तो ये टच कीबोर्ड लिखा है, लेकिन इसको अगर आप किताब में जो आपके नेम दिया रहता है वो दिया रहता है टेक्स्ट एंट्री इंडिकेटर। मतलब इसमें आपको एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी मिल जाएगा, जो आपके यहाँ हाथ में कीबोर्ड होता है हार्डवेयर टाइप का, वो चीज़ आपको स्क्रीन पे भी मिल जाता है। और साथ में जितने आपके उसके लैंग्वेज इनपुट है, आप कौन से लैंग्वेज में लिख रहे हो, ये सब चीज़ें होते हैं वो वहीं से निर्धारित किए जाते हैं, वही इंडिकेट करता है कि आप कौन सा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो या फिर क्या है। और देखो उसके जस्ट बगल में यहाँ ENG लिखा भी है, यही चीज़ इसी का शो कर रहा है कि ये हमारा जो है इंग्लिश लैंग्वेज में इस समय हमारा कीबोर्ड इनपुट करेगा। अगर हम कुछ लिखेंगे तो इंग्लिश में लिखाएगा, देखो ये चीज़ शो भी कर रहा है बगल में इसके जस्ट। तो ये हमारा जो ये दोनों है, ये दोनों मिला के हमारा होता है टेक्स्ट एंट्री इंडिकेटर।
फिर देखो इसके जस्ट बगल में यहाँ टाइम लिखा है, तो ये जो होता है ना, ये सिर्फ इसको वो क्लॉक नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लॉक इंडिकेटर। इसमें आपका टाइम, डेट और ये सब जितने भी फीचर्स होते हैं वो आपको यहाँ शो कर देगा। देखो इस पर आप पूरा क्लिक करो तो एक कैलेंडर खोल देगा आपके लिए, देख रहे हो पूरा कैलेंडर खुल गया। तो ये आपका होता है टाइम, डेट या फिर क्लॉक इंडिकेटर, कुछ भी कह लो आप, ठीक है। फिर एक हमारा आता है अगला टॉपिक आता है टाइटल बार। अब आप कहोगे टाइटल बार क्या होता है। देखो टाइटल बार जो आपका होता है ना, ये इस डेस्कटॉप से रिलेटेड नहीं होता। अच्छा चलो अभी मैं टाइटल बार में नहीं जाता हूँ, मैं पहले इस पर थोड़ा और बता दूँ। आपकी किताब में ये चीज़ नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ चीज़ें कि एक हमारा डेस्कटॉप पे आता है रिसाइकिल बिन। मतलब आप अगर इसको यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो उसमें ट्रैश नाम से आएगा। ये देखो ये डिब्बा, आप डस्टबिन देख रहे हो, ये डस्टबिन टाइप का, ये बगल में व्हाट्सएप की जस्ट बगल में जो है, ये हमारा होता है रिसाइकिल बिन। और अगर आप यूबुंटू यूज़ कर रहे हो तो इसका नाम होता है ट्रैश। मतलब आप अगर कोई भी फाइल अपने कंप्यूटर में डिलीट करते हो, कुछ भी डिलीट करते हो, तो वो आपका इसके अंदर आ जाएगा। इसको देखो ओपन करो, अभी खाली है, अभी मैंने कुछ डिलीट नहीं किया। देखो दिस फोल्डर इज एम्प्टी लिखा है, क्योंकि मैंने अभी कुछ डिलीट किया ही नहीं, इसलिए लिखा है दिस फोल्डर इज एम्प्टी। तो आप ये समझिए। उसके बाद फिर एक हमारा आता है ब्राउज़र। जैसे ये देखो यहाँ लिखा है गूगल क्रोम, मैं ये ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ गूगल क्रोम, इसलिए यहाँ पे गूगल क्रोम लिखा है। ये है ओपेरा ब्राउज़र, ये भी एक ब्राउज़र है। ये दोनों होते हैं ब्राउज़र, इनसे हम अपने इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, नेट चलाते हैं इनसे। उसके बाद फिर एक हमारा आता है माई कंप्यूटर। देखो यहाँ लिखा है दिस पीसी, लेकिन अगर आप विंडोज़ एक्सपी यूज़ कर रहे होते हैं या यूबुंटू यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें लिखा होता है माई कंप्यूटर्स। इसमें लिखा है दिस पीसी, विंडोज़ 10 में लिख देता है दिस पीसी। कुछ विंडोज़ में अगर आप एडिट कर लेते हैं, विंडोज़ 10 के जैसे कुछ यूज़र्स होते हैं ना जो एडिट कर लेते हैं, वो लोग इसको भी माई कंप्यूटर कर लेते हैं, लेकिन मैंने नहीं कर रखा है। ये जो एक कंप्यूटर टाइप का सिंबल दिख रहा है, ये आपका होता है आपके कंप्यूटर के जो हार्ड डिस्क, उसमें हार्ड डिस्क अटैच है, उसके फाइल्स को हैंडल करने के लिए, उसके फाइल्स को देखने के लिए। इसके अंदर आपके 3 टाइप की स्टोरेज होते हैं। ये अभी CD ड्राइव जो लिखा है इसको आप छोड़ दो, ये तब के लिए आता है जब आप अगर कोई CD एंटर करो उसमें, तब आपके प्राइमरी जो होते हैं वो एक लोकल डिस्क C और लोकल डिस्क E, लोकल डिस्क F, और कुछ हार्ड डिस्क में एक और होता है। मतलब इसके बाद भी जितने आप हार्ड डिस्क उसमें अटैच होंगे, जितने भी GB का आपके जितने पार्ट में अटैच किया गया होगा उतने बढ़ते जाएंगे। ये C से स्टार्ट होगा, C D E F G H ऐसे बढ़ता जाएगा आगे, जितने आपके डिस्क उसमें अटैच होंगे, स्टोरेज डिवाइस जितने अटैच होंगे आपके कंप्यूटर पे। तो उसके बाद फिर एक हमारा आता है, ये देखो यहाँ नीचे लिखा है टाइप हियर टू सर्च। ये एक ऐसा बार होता है जहाँ पे आप CUI यूज़ करते हो। मतलब CUI क्या, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। मतलब कि जैसे ये सब तो आइकन थे, मैं इस पर क्लिक करूँगा कोई भी चीज़, जैसे अभी ये गूगल क्रोम है, ब्राउज़र है, मैं इस पर देखो क्लिक किया, खुल गया। लेकिन अगर मैं यही चीज़ चाहता कि मैं यहाँ ना करके इसको मैं इसका नेम टाइप करके खोलूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता, देखो मैं लिखता क्रोम, तो ये देखो ये सबसे ऊपर दिखा दिया क्रोम, और ये को खुल गया, क्रोम खुल गया। तो ये जो चीज़ है ये हमारा CUI पे वर्क करता है। ये जो सर्च बार है, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ का नाम एंटर करते हो और वो खुल जाता है। बस डेस्कटॉप के ऊपर इतना ही होते हैं। और एक और ये बीच में आप देख लो, एक और बता दूँ, ये वरना रह जाएगा। ये जो आप देख रहे हो छोटे छोटे, ये एक ये सिंबल है, पता नहीं क्या ये है। अब मुझे पता है लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको नहीं पता होगा, इसलिए अभी धीरे धीरे बताऊँगा। देखो ये सब सिंबल आप सोच रहे होगे क्या क्या है। तो ये जो सिंबल्स हैं ये जिस जगह रखे हैं उस जगह को बोला जाता है टास्क बार। टास्क बार मतलब इसमें आप जितने भी ऑप्शन एक बार में चला रहे होते हो, जितने भी ऑप्शन आप खोले होते हो, वो सारे इसमें शो करते हैं। और कुछ लोग टास्क बार में कुछ सॉफ्टवेयर्स को पहले से ऐड करते हैं ताकि शॉर्टकट उनको मिल जाए एक तरह से, उस पर क्लिक करते ही खुल जाए, उन लोग को ढूंढना ना पड़े कहाँ पे है। तो ये टास्क बार होते हैं जहाँ पे आपके सारे रनिंग सॉफ्टवेयर्स या फिर एप्लीकेशन या फाइल्स शो होते हैं। ठीक है, तो फिर अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ विंडो। मतलब विंडो क्या, कोई भी आप फाइल खोलो, जैसे ये नहीं खोलता हूँ, ये खोलता हूँ, ये फाइल ये मैंने खोला, तो ये एक विंडो है हमारा। ये जो पूरा आप देख रहे हो ना, ये पूरा विंडो, और बड़ा कर दूँ, ये पूरा आपका विंडो है, एक विंडो इसको कहते हैं। अब एक विंडो में क्या क्या होता है आज हम ये जानेंगे। तो अब सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है, TIS लिखा है। ये TIS जो है ना, ये अभी मैं बैक जाके दिखाऊँ, ये देखो इसको जो मैं ओपन किया था यहाँ पे, आप देखो इसका भी नाम TIS था। ये इसका टाइटल हो गया, इसका नेम हो गया। तो ये यही चीज़ सबसे ऊपर यहाँ पे आपको इसका टाइटल दिख जाएगा, नेम दिख जाएगा। मैं मार्क कर दे रहा हूँ, आप अगर नहीं देख पा रहे हैं तो देखो ये TIS, ये आप देख पा रहे हो, ये लिखा है TIS। उसके बाद फिर एक हमारा अगला आता है, ये अगला इसमें आता है फिर एक कंट्रोल बटन्स। कंट्रोल बटन्स क्या होते हैं आपको भी ये बता देते हैं। पहले इसको मैं डिलीट कर दूं जो पहले इसमें लिख दिया हूँ। मैं अगर स्क्रीन छोटा कर दूं तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं इसलिए थोड़ी स्क्रीन की साइज छोटी कर दूंगा, वरना कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो मिस कर दोगे आप। मतलब जो मैं बताऊंगा लेकिन आप समझ नहीं पाओगे वो ऑप्शन, इसलिए मैं स्क्रीन की साइज वापस छोटी कर दे रहा हूँ। मैंने इसलिए बड़ा किया था क्योंकि मैं जो डेस्कटॉप हमारा होता है मेन स्क्रीन, उसके सारे फीचर्स को आपको दिखा सकूँ। देखो मैंने फिर से छोटा कर दिया, सब चीज़ वापस अरेंज हो गया अपने पैटर्न में।
और अब आपको दिखाते हैं अपने विंडोज़ को। ये हमारा है विंडोज़। हाँ, अब इसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो सबसे ऊपर ये जो है ना, ये छोटा सा, ये आपका देखो ये फोल्डर का नेम लिखा है, ये हमारा हो गया टाइटल बार। उसके बाद फिर अगला हमारा आता है, यहाँ देखो 3 बटन है। ये 3 जो होते हैं इसको हम कंट्रोल बटन्स कहते हैं। इन तीनों को, इस जगह को कंट्रोल बटन्स का एरिया कहते हैं। ये जो हमारे कंट्रोल्स बटन थे, इनके जो पहला बटन आता है, ये आप देख पा रहे होगे, मेरा माउस का पॉइंटर देखो कहाँ पे है। ये जो है ये मिनिमाइज बटन इसको कहते हैं। ये एक माइनस, जो डैश कह लो या माइनस कह लो, उस टाइप का ये कुछ सिंबल बना होता है जिसको हम बोलते हैं मिनिमाइज बटन। और इसका काम क्या होता है ये बता दूं आपको। इसका काम होता है कि जैसे कोई भी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या विंडो, फाइल, फोल्डर, कुछ भी हमारे जो भी कंप्यूटर में हम ओपन किए हैं, उसको मिनिमाइज से आप क्या समझ रहे हो? मिनिमाइज कर देना मतलब उसको बंद नहीं करना, उसको छोटा कर देना एक तरह से। मान लो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वो देखो स्क्रीन से तो हट जाता है, लेकिन वो बंद नहीं होता है। वो आपके यहाँ नीचे मैंने टास्क बार के बारे में बताया ना, इस टास्क बार में आ जाता है। यहाँ पे देखो ये आ गया, ये जो फोल्डर है ये यहाँ देखो नीचे चला जाता है। इस पर मैं क्लिक करके वापस इसको ला सकता हूँ, फिर क्लिक कर दूंगा फिर वहीं चला जाएगा, फिर यहाँ से क्लिक करूँगा फिर ये वापस आ जाएगा। तो ये आपको मेरे ख्याल से इसका सिस्टम समझ में आ गया होगा मिनिमाइज बटन का। उसके बाद फिर एक हमारा तो देखो स्क्वायर टाइप का बना है, इसको बोला जाता है मैक्सिमाइज बटन। जैसे ये मिनिमाइज को उल्टा मैक्सिमाइज, मतलब कि बड़ा कर देना किसी चीज़ को, मैक्सिमम साइज तक उसके पहुंचा देना। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये देखो ये इसका मैक्सिमम साइज, ये पूरा फुल स्क्रीन चला गया, फुल स्क्रीन पे पूरे स्क्रीन पे आ गया। ये मतलब इसकी जो हमारे साइज थी विंडो की, पूरी हमारी स्क्रीन को कवर करने की कैपेबिलिटी, साइज या फिर जो कह लो, ये उतना बड़ा हो गया। फिर इस पर क्लिक कर दो तो ये रिस्टोर हो जाएगा अपने साइज पे, पुराने साइज पे आ जाएगा। तो आपको इस बटन का भी यूज समझ में आ गया होगा, मैक्सिमाइज बटन का। उसके बाद एक आता है यहाँ पे क्रॉस। ये जो बटन होता है इसका काम होता है कोई भी हमारे विंडो या सॉफ्टवेयर या कुछ भी ओपन है उसको बंद करना। क्रॉस मतलब एक तरह से समझिए काटना कोई चीज़। तो ये क्लोज बटन इसको कहा जाता है। इस पर आप क्लिक करके कोई भी चीज़ बंद कर सकते हो। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा पूरे विंडो के सारे ऑप्शंस के बारे में, विंडो के ऑप्शन क्या क्या होते हैं। हाँ, एक चीज़ उसमें रह गया, मैं फिर से ओपन करता हूँ उसको। ये आप देख रहे हो ये लेफ्ट साइड, ये पूरे कई सारे ऑप्शन लिखे हैं, क्विक एक्सेस, डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स और ये वीडियो, ये सब जो भी है, मतलब ये मेरे फोल्डर से ये लिखे हैं। ये जो ऑप्शन होता है इसको बोला जाता है लेफ्ट प्लेन। इसमें आपके ये सारे ऑप्शन आते हैं। डेस्कटॉप आता है, इस पर क्लिक करके आप डेस्कटॉप के सारे आइकन्स देख सकते हो। डाउनलोड आता है जिसमें आप क्लिक करके जितने भी चीज़ आप नेट से डाउनलोड किए हो वो आप देख सकते हो। फिर एक डॉक्यूमेंट आता है, इसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जितने आप डॉक्यूमेंट फ़ोन में सेव किए हो। फिर पिक्चर्स में आपके सारे फोटो आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। तो ये जो होता है ये लेफ्ट प्लेन, इसका काम होता है कि किसी भी ऑप्शन तक हमें तुरंत नेविगेट कर देना, कहीं भी तुरंत हम पहुंच जाएं इसकी मदद से। उसके बाद इसमें ये ऊपर आप देख पा रहे हो कई सारे ऑप्शन है। ये जो होते हैं इनको मेनू बार बोला जाता है। इसमें कट पेस्ट करना, किसी चीज़ को कॉपी वॉपी करना, ये सब चीज़ आपके इसमें आ जाए। देखो कॉपी पेस्ट, ये सब जो भी कोई भी फाइल इधर उधर करना, वो सब चीज़ आप इसमें देख सकते हो। सेलेक्ट करना सबको, ये सब चीज़ मेनू बार इसमें कई सारे आपके मेनू मिल जाते हैं आपको। तो विंडोज़ के सिर्फ इतने ही ऑप्शन थे, बाकी ऑप्शन भी हैं लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है। आप जो मैं जब एक को प्लेलिस्ट चलाऊंगा अलग जिसमें सिर्फ मैं कंप्यूटर चलाना सिखाऊंगा, उसमें बाकी चीज़ बता दूंगा आपको। अभी आपके जितने कोर्स में आया ट्रिपल-सी के, आप उतना ही जानो। फिर एक हमारा होता है कोई भी एप्लीकेशन को रन कराना, कोई भी ऑप्शन को रन कराना, खोलना कोई भी चीज़। तो जैसे स्क्रीन पे आप यहाँ, मेरा ये पहले माउस पॉइंटर देखो कहाँ है, बीच में है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ, यहाँ देखो आ गया गूगल क्रोम पे। अब ये एक एप्लीकेशन है, ब्राउज़र है, इसको मैं खोलने के लिए क्या करूँगा। मैंने आपको जब चैप्टर 1 में माउस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था ना कि आप लेफ़्ट वाले एक बार क्लिक करोगे तो वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखो मैंने इस पर एक बार क्लिक किया तो ये देखो सेलेक्ट हो गया। और फिर अगर आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो वो चीज़ खुल जाएगा, वो ऑप्शन देखो। इस पर मैं डबल क्लिक किया, खुल गया मेरा ब्राउज़र खुल गया, गूगल खुल गया मेरा। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा एक एप्लीकेशन को रन कराने का तरीका। और एक और होता है, आप इसको एक बार सेलेक्ट कर लो और अपने कीबोर्ड से एंटर दबा दो। देखो कीबोर्ड से मैंने एंटर बटन दबाया, खट से खुल गया। तो ये होता है एक एप्लीकेशन को रन कराने का ट्रिक। और एक और होता है कि आप कोई चीज़ सर्च करके कर सकते हो। ये तो GUI से हो गया, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से हो गया। आइकन पे क्लिक करके फिर आप CUI भी यूज़ करते हो, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जिसमें आप नाम लिखते हो। जैसे मैं यहाँ लिखूँ गूगल, देखो ये गूगल क्रोम तुरंत दिखा दिया। इस पर आप जैसे एक बार क्लिक करोगे खुल जाएगा। तो ये होता है टाइप करके उसके नेम से सर्च करके किसी एप्लीकेशन को ओपन करना। उसके बाद फिर चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है आपके जो ये माउस है इसकी सेटिंग। ये जो माउस का पॉइंटर होता है इसकी कुछ सेटिंग्स आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो स्टेप्स आप याद करो। स्टेप 1, स्टार्ट मेनू पे क्लिक करो। विंडोज़ 10 के लिए बता रहा हूँ, यूबंटू के लिए नहीं। यूबंटू में आपका जो सेटिंग होता है वो ऊपर ही होता है। तो स्टार्ट मेनू पे क्लिक करो, फिर यहाँ स्टेप 2 सेटिंग पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो कहाँ से आते हैं सेटिंग, इस पर क्लिक किया था, सबसे नीचे से ऊपर यहाँ तक सेटिंग पे क्लिक करो। फिर इसमें यहाँ लिखा है डिवाइसेस लिखा है,
तो अगर आप यूबुंटू यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपका हार्डवेयर लिखा होगा, या फिर आप कंट्रोल पैनल से अगर जाते हो तो हार्डवेयर लिखा होगा। देखो विंडोज़ सेटिंग जो है ना, ये थोड़ा थोड़ा कंट्रोल पैनल जैसा ही है हर चीज़, तो ये चीज़ ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पहले ये चीज़ नहीं होते थे, विंडोज़ एक्सपी में नहीं होते थे, तब हम लोग कंट्रोल पैनल यूज़ करते थे। तो फिर आप इस पर क्लिक करो, हाँ मैं तुरंत खोल दिया। स्टेप डिवाइसेस पे क्लिक करो या फिर हार्डवेयर पे, स्टेप 3। उसके बाद स्टेप 4 देखो आपको यहाँ माउस लिखा है, माउस पे क्लिक कर दो तो आपके माउस की सारी सेटिंग खुल जाएगी। प्राइमरी बटन सेलेक्ट करना है। प्राइमरी बटन वो होता है जिससे आप कोई भी एप्लीकेशन रन कराओ, सेलेक्ट करो, उस टाइप के काम हो, तो उसमें सबका लेफ्ट वाला ही सेलेक्ट होता है। मेरा भी देखो लेफ्ट सेलेक्ट है, मैं चाहूँ तो राइट भी कर सकता हूँ, लेकिन लेफ्ट रहने दूंगा। फिर कर्सर स्पीड, मतलब आप ये देखो, अगर मैं इसको एकदम लो कर दूँ, देखो लो कर दिया ना, अब मैं माउस तो बहुत तेज़ हिला रहा हूँ, अगर आप बिलीव नहीं करोगे ना, बहुत तेज़ हिला रहा हूँ, लेकिन ये उतना तेज़ हिल नहीं रहा है इस पर, मतलब बहुत लग रहा है जैसे कितना ग्रिप हो गया है इसमें, इतना बहुत स्लो चल रहा है मुझे। अगर मैं यहाँ से वहाँ तक जाना है मुझे, तो बहुत अपने माउस को दूर तक खींचना पड़ रहा है, तब पहुँच रहा है। तो ये चीज़ कर्सर स्पीड बहुत लो नहीं करके मैं करता हूँ इतनी, काफ़ी तेज़ हो गया है। फुल कर दिया, देखो काफ़ी तेज़ मेरा कर्सर काम कर रहा है, देख रहे हो कितना तेज़, आपको दिख भी नहीं रहा होगा इतना तेज़ कर रहा है। तो ये ऑप्शन जो है कर्सर स्पीड के लिए, इसको एक मीडियम रख लेता हूँ, मैं 18 करूँगा, इतना काफ़ी है मेरे लिए। फिर ये एक हमारा होता है कि जो एक माउस में मैंने स्क्रॉल व्हील आपको पढ़ाया था, स्क्रॉल व्हील के आप ऑप्शंस को कैसे चेंज कर सकते हो। अब उसमें कहोगे आप उसमें क्या चेंज करना है, स्क्रॉल व्हील में जो ऑप्शन होते हैं, मतलब आप अगर कोई एक पेज उसको स्क्रॉल व्हील से नीचे करो तो एक बार में कितने पेज हो, अगर एक बार नीचे कर दो तो एक पेज नीचे हो जाए, तो ये चीज़ अगर आप चाहते हो सब चीज़ सेट करना, तो वो इसमें से होते हैं कि अगर एक बार में एक स्क्रीन यानी एक पूरा पेज आपको नीचे करना है तब ये, वरना कई सारे लाइन्स करने हैं तो ये, तो लाइन्स पे लोग मोस्टली सब लोग रखते हैं, मैं भी रखा हूँ। अब बाकी ऑप्शन के बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ है भी नहीं, फालतू है। देखो ये क्या है, स्क्रॉल इनएक्टिव विंडो व्हेन आई होवर ऑन देम, मतलब कि अगर कोई भी ऑप्शन है आपका, कोई भी इनएक्टिव ऑप्शन है, मतलब जैसे यही है ऊपर कंट्रोल मेनू आप देख रहे हो, कंट्रोल बटन्स देख रहे हो, इस पर आप होवर करो, होवर मतलब आपका माउस का पॉइंटर आप लेके जाओ, तो वो अगर इनएक्टिव है तो एक्टिव हो जाए। ये चीज़ हमेशा ऑन होता है, क्योंकि देखो ये सिर्फ बटन जो देख रहे हो ये सब इनएक्टिव है इस समय। मैं इस पैसे देखो लेके आता हूँ, देखो तुरंत एक्टिव हो जाता है, ये तुरंत शो करने लगता है। इस पर एक अजीब सी, मतलब नीचे अब ये वाला देख लो, इस पर एक नीचे सबसे दिखो, मैं टास्क बार में हूँ, देखो इसके ऊपर एक ऐसे लाइट टाइप का अलग कलर ऊपर आ जा रहा है और इसका डिटेल सब आ जा रहा है, ये को ऑफ कर दूंगा तब नहीं होगा। तो ये इसलिए होता है, आपको मेरे ख्याल से माउस का भी सेटिंग चेंज करना आ गया होगा, मैं सारे स्टेप इसके आपको दे दूंगा, अगर आप स्टेप नहीं जानते हो तो सारे स्टेप आपको इसके मिल जाएंगे। उसके बाद हाँ 1 मिनट, मुझे लगा मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर बंद हो गया इसलिए फिर से लॉन्च कर दिया। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है डेट एंड टाइम, चेंजिंग डेट एंड टाइम। तो हम डेट एंड टाइम कैसे चेंज कर सकते हैं। डेट एंड टाइम आपको मैं पहले बताया था होता कहाँ है, यहाँ आप नीचे देखो कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में यहाँ आपके डेट लिखा है, इस पर आपको क्लिक क्या करना है, माउस का राइट क्लिक कर देना। देखो मैंने माउस राइट क्लिक किया तो इतने सारे ऑप्शन खुल गए। अब इसमें आप यहाँ देखो सेकंड नंबर पे लिखा है एडजस्ट डेट एंड टाइम, आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो देखो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा जिससे आप टाइम और डेट को चेंज कर सकते हो। देखो ये तो अभी ऑटोमेटिक पे सेट है, तो इसको अगर जैसे ही मैं ऑफ करूँगा तो ये चेंज बटन आ जाएगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से अपने डेट एंड टाइम चेंज कर सकता हूँ। मैं अभी मुझे करना नहीं इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ, आपको इसके भी पूरे स्टेप्स मैं नोट्स में दे दूँगा लिख के। फिर देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा मेरे ख्याल से डेस्कटॉप का ही होगा, मैं देख ले रहा हूँ, टॉपिक वाइज चलेंगे। हाँ, चेंजिंग डेस्कटॉप प्रॉपर्टीज़, मतलब डेस्कटॉप के प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होते हैं। जैसे कि एक होता है, अभी मैंने पहले भी करके दिखाया था, इसके साइज बड़ा करना, वॉलपेपर चेंज करना, ये सब चीज़। तो इसके लिए आपको करना क्या है, स्क्रीन पे सीधे राइट क्लिक कर देना है। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, वरना इसका चलो मैं शॉर्टकट नहीं बड़े ही तरीके से ले चलता हूँ जो आपके कोर्स में है, वरना कहोगे सब चीज़ शॉर्टकट में कर रहा। देखो आपको अपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग खोलने का मैं पहले ही बता चुका हूँ। सेटिंग में जाने के बाद आपको एक पर्सनलाइजेशन एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक बैकग्राउंड मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दो। तो ये देखो बैकग्राउंड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका वॉलपेपर का आ जाएगा। अभी मैं ये लगाऊँ वॉलपेपर, इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये लग जाएगा। ये देखो वॉलपेपर चेंज हो गया, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, यही ठीक है मेरा। देखो चेंज हो गया। और मतलब अगर मैं ये जैसे भी पूरा देखो पूरा फैला हुआ है, पूरी स्क्रीन को कवर किया है, तो ये अगर मैं इसको फिट पे से हटा के टाइटल कर दूँ, देखो कई सारे हो गए। देख लो छोटे छोटे, पीछे देखो आप बैकग्राउंड में पीछे देखो क्या हो रहा है, देखो कई सारे छोटे छोटे कई सारे ऑप्शन लग गए। और अगर मैं इसको स्पैन कर दूँ तब देखो क्या होता है, स्पैन में भी ये फुल हो जा रहा है, मतलब पूरी जगह ले रहा है। और लेकिन नॉर्मल इसको रखा जाता है फिट पे। फिट में क्या होता है, नहीं फिट नहीं,
फिल पे रखा जाता है। मैं भी कंफ्यूज हो गया था। फिल में क्या होगा कि आपके स्क्रीन पे जितनी भी, अगर आप स्क्रीन साइज छोटी बड़ी भी करते हो तो उस हिसाब से अपने आप इसको एडजस्ट कर लेता है। तो उसके बाद फिर इसमें हाँ मैं एक और चीज़ दिखा दूँ आपको, साइज़ जैसे कि मैंने छोटी की थी तो साइज बड़ी की थी, तो साइज़ बड़ी करने के लिए आइकन्स किया, उसकी आपकी यहाँ आप जैसे ही स्क्रीन पे आओ माउस का राइट क्लिक कर दो डेस्कटॉप पे, तो आपको एक ऑप्शन आता है यहाँ डिस्प्ले सेटिंग, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसमें आपको यहाँ देखो लिखा है स्केल एंड लेआउट में पहला ऑप्शन है साइज़ का, इस पर क्लिक करो। मैं देखो अभी 150 पे क्लिक कर दूँ सब कुछ बड़ा हो गया, फिर 125 पे कर दूँ सब कुछ छोटा हो गया। तो ये होता है कोई भी आइकन की साइज ये सब चीज़ बड़ा छोटा करने के लिए ऑप्शन है। उसके बाद फिर हमारा डेस्कटॉप में इतना ही था, एक होता है बैकग्राउंड चेंज जो आपको कोर्स में उतना बता रहा हूँ, होता तो बहुत कुछ है लेकिन आपके कोर्स में जो जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक आपके कोर्स में है बैकग्राउंड चेंज का और दूसरा आपके कोर्स में है दूसरा आपके कोर्स में है साइज़ का, स्क्रीन की साइज़ बड़ी छोटी करना, ये सब चीज़ें आपके कोर्स में। उसके बाद फिर हमारा अगला क्या होता है, टॉपिक अगला देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स। अभी प्रोग्राम्स क्या होते हैं आपको पता होगा, कोई भी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, फंक्शन, फाइल, फोल्डर कुछ भी, उसको आपको ऐड या रिमूव करने के लिए क्या करना होगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अपना सेटिंग खोलो या कंट्रोल पैनल, मैं कहता हूँ एक बार कंट्रोल पैनल से आपको दिखाता हूँ। सेटिंग और कंट्रोल पैनल लगभग सेम होते हैं को, यहाँ स्क्रीन पर ही है कंट्रोल पैनल। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ कैसे खोला जाए। देखो आप सर्च वाले पे जाओ, लिखो कंट्रोल लिखो, तब तक ये देखो अपने आप कंट्रोल पैनल सबसे ऊपर दिखा देगा, इस पर क्लिक करो खुल जाएगा। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करने के बाद एक इस पर ऑप्शन आपको दिख जाता है प्रोग्राम्स का, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको कई सारे ऑप्शन दे देगा, अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम। उसके बाद फिर आपको अगर कोई नई प्रोग्राम्स इंस्टॉल करने हैं तो देखो यहाँ पे एक और इंस्टॉल प्रोग्राम, जितने आप में पहले से इंस्टॉल्ड हैं उसको देखने के लिए ये होता है व्यू इंस्टॉल्ड प्रोग्राम। देखो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जितने भी ये सब इंस्टॉल है मेरे कंप्यूटर में, जितने भी चीज़ें इंस्टॉल है सारे मुझे शो कर देगा। देखो ये सब मैंने इंस्टॉल करके रखे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। तो और अगर आपको कोई चीज़ अनइंस्टॉल करना है तो ये देखो ऊपर ये वाला जो ऑप्शन है, अब मेरा माउस देखो कहाँ, ये प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में ये इस पर क्लिक कर दो। तो इस पर से आप अभी मैं क्लिक नहीं करूँगा वरना ये सब अनइंस्टॉल हो जाएगा, जिस पर भी मैं क्लिक कर दूँगा। जैसे कुछ करके दिखाता हूँ जिसका मुझे काम ना हो, देखूँ कुछ है ऐसा तो करूँगा वरना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जिसका मुझे काम नहीं है, सबका काम है इसलिए मैं कर नहीं सकता अनइंस्टॉल कोई चीज़। तो मतलब इस पर आप किसी पे भी क्लिक कर दो, दिखा देता हूँ, चलो यही दिखा रहा हूँ। इस पर मैं क्लिक करूँगा, देखो अनइंस्टॉल का तुरंत पूछेगा करना चाहते हो अनइंस्टॉल या नहीं, तो मैं नो पे कर दूंगा क्योंकि मुझे नहीं करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनइंस्टॉल मतलब होता है रिमूव करना, ये भी बता दूँ वरना आपको होगा ऐड और रिमूव की जगह मैं अनइंस्टॉल क्या बता रहा हूँ। तो यही होता है आपका रिमूव करना किसी भी प्रोग्राम को, इससे आप अनइंस्टॉल या फिर रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे आके कहाँ से आया कैसे आया था फिर से दिखा दूँ, कंट्रोल पैनल खोला था, प्रोग्राम्स खोला था, प्रोग्राम्स एंड फीचर में, ओहो नीचे वाले पे क्लिक हो गया मुझसे, देखो हाँ ये अनइंस्टॉल है प्रोग्राम, इस पर आके आप रिमूव कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा, मैं इसका भी स्टेप आपको पूरा नोट्स में अपने दे दूंगा, नोट्स से आप इस स्टेप को समझ लीजिएगा और फिर से वीडियो देखिएगा, नोट्स के साथ देखिएगा, जिससे आपको प्रैक्टिकल और नोट्स से आप रिलेट कर सको कि जैसे जैसे मैं बता रहा था वैसे वैसे मैं करके भी दिखा रहा हूँ। इसके बाद फिर आता है एक हमारा प्रिंटर का ऑप्शन है, प्रिंटर से कोई चीज़ प्रिंट करना, प्रिंटर ऐड करना, तो वो चीज़ मैं आपको किसी अगले वीडियो में, प्रिंटर अभी मेरे पास नहीं है अवेलेबल, प्रिंटर का मैं जो व्यवस्था करके उसके बाद आपको उसका वीडियो बना दूंगा कि प्रिंटर के साथ कैसे वर्क करते हैं, प्रिंटर को कैसे यूज़ करते हैं। तो वो वाला टॉपिक अभी बचा है, वो मैं ऐसे ही अचानक से वीडियो बीच में ले आऊँगा। फिर अगला हमारा एक ऑप्शन टॉपिक आता है फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। फाइल्स क्या होते हैं पहले तो ये जान लो। कोई भी चीज़, कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, टेक्स्ट, इमेज, कोई भी चीज़ जो होते हैं, जो भी आपके कंप्यूटर में दिख जाए आपको, हर चीज़ फाइल है। जैसे अब ये देखो, ये देखता हूँ, देखो यहाँ लिखा है जूम, ये भी एक जूम एक फाइल है, एप्लीकेशन फाइल है ये, बस इसका कैटेगरी है FL स्टूडियो, ये भी फाइल है। व्हाट्सएप भी एक फाइल है, वो भी एप्लीकेशन फाइल है। लेकिन फोल्डर्स क्या होते हैं, फोल्डर वो होते हैं जिसके अंदर कई सारे फाइलें रखी जाती है। जैसे ऊपर देखो ये एक TIS लिखा है, ये आपका फोल्डर है, इसको मैं खोलूँगा तो कई सारे इसके अंदर आपको और फोल्डर्स दिख रहे हैं, मतलब फाइल्स भी इसी में रखे जाते हैं। फाइल अभी मेरे पास कुछ है नहीं इसलिए इसमें नहीं, अभी एक और दिखाता हूँ। जैसे ये भी फोल्डर्स हैं, ये एक फोल्डर, इसके अंदर ये कई सारे फोल्डर, ये सब फोल्डर होंगे। फोल्डर के अंदर फोल्डर मतलब ये सब फोल्डर हो गए। अब देखो इसमें मैं डाउनलोड वाला सब फोल्डर खोलूँ तब इसमें देखो कितने सारे मेरे पास फाइल्स है, जितने चीज़ मैंने डाउनलोड किए हैं सारे फाइल्स इसमें दिख रहे हैं। तो ये आपके फाइल्स हो गए, एक फोल्डर के अंदर आपके फाइल्स रखे जाते हैं, और फोल्डर वो होता है जो कई सारे फाइल्स को रखे या फिर सब फोल्डर्स को रखे। आवाज़ अटक रही थी, बहुत देर से लगातार बोल रहा हूँ इसलिए।
और कई सारे एक्सटेंशंस होते हैं फाइल के, मतलब हर एक कैटेगरी के अलग अलग फाइल के अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं। जैसे अगर कोई आपका टेक्स्ट है तो उसका अलग होगा, फोटो है तो अलग होगा, फोटो है तो पीएनजी, जेपीजी इन सब फॉर्मेट में होगा, एप्लीकेशन है तो ईएक्सी, ये सब होगा। इस चीज़ पे मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, अभी इसमें नहीं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, आपके कोर्स में है इसलिए मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊँगा। उसमें सिर्फ आपको सारे फाइल के एक्सटेंशंस को समझाएंगे कि कौन कौन से एक्सटेंशन होते हैं, कौन कौन से फाइल्स होते हैं। उसके बाद आपको मैं सिखाता हूँ एक फ़ोल्डर बनाना। एक फ़ोल्डर बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने माउस का राइट क्लिक करना होगा। जैसे मैं ये डेस्कटॉप पे बनाता हूँ, ये चीज़ आप कहीं भी कर सकते हो, विंडोज़ के अंदर भी कर सकते हो, डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो, कहीं भी जहाँ आपको फ़ोल्डर बनाना है। जैसे मुझे यहाँ पे बनाना है तो मैं देखो राइट क्लिक करूँगा, तो मैं जैसे ही राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ नीचे एक है न्यू का ऑप्शन होता है। न्यू पे जैसे ही आप अपना माउस का पॉइंटर ले जाएंगे तुरंत यहाँ पे आपको दिखाएगा क्रिएट न्यू फोल्डर, मतलब सिर्फ कुछ में लिखा रहता है क्रिएट अ न्यू फोल्डर, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में, कुछ में सिर्फ फोल्डर्स लिखे रहते हैं। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक कर दोगे तो ये देखो एक फ़ोल्डर बन गया, न्यू फोल्डर नाम से इसका नेम बन जाता है तुरंत। देखो ये एक फ़ोल्डर मेरा तैयार हो गया, ये आप देख पा रहे हो कि स्क्रीन पे एक फ़ोल्डर बन गया मेरा। तो आपको मेरे ख्याल से एक फ़ोल्डर बनाना आ गया होगा। और फ़ोल्डर बनाने की जो स्टेप्स थी वो सारे नोट्स में आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पे। जो अभी मैंने किया अभी यहाँ पे वो एक नोट्स में तैयार करके दे दूंगा, बार बार बता रहे हैं चीज़। उसके बाद फिर एक आता है हमारे, जैसे ये तो फोल्डर बनी, इसका नाम है न्यू फोल्डर। अब इसको बाई चांस हम कोई नेम देना चाहते हैं या फिर रीनेम करना, एक फ़ोल्डर का इसका पहले से नाम है न्यू फोल्डर, हम इसको रीनेम करना चाहते हैं, इसका नेम चेंज। तो आपको कुछ नहीं करना, अपने माउस का पॉइंटर इसके ऊपर ले आना है और उस पर आके आपको राइट क्लिक करना है इस पर। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन, सबसे नीचे से सेकंड नंबर देखो रीनेम का ऑप्शन, उस पर जैसे ही आप क्लिक कर दोगे यहाँ पे देखो जो न्यू फोल्डर थे वो ब्लू कलर में हो जाओगे। अब इसका आप नेम कुछ भी रख दो, जैसे मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ ट्रायल। ट्रायल था ये हमारा, तो इसका देखो मैंने नाम ट्रायल रख दिया, देखो चेंज हो गया इसका नेम। तो इसके भी रीनेम का जो स्टेप्स हैं वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। आपको सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है और नीचे से सेकंड नंबर पे रीनेम बटन है, उस पर आपको सीधे क्लिक करके रीनेम कर लेना है अपने फोल्डर को। उसके बाद एक अपना आता है कोई भी अपना फोल्डर या फिर फाइल है उसको ओपन करना। तो ये चीज़ मैंने पहले भी बता दिया, जैसे हम एक एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ बता रहा था कि कैसे हम ये जो एप्लीकेशन से क्रोम को ओपन करके दिखाया था डबल क्लिक से, ये सब ओपन किया था, उसी तरह एक फोल्डर ओपन करते हैं। जैसे ये फोल्डर बंद हो गया, अब इसको मुझे खोलना है, फोल्डर ओपन करना है, तो मैं एक बार इस पर क्लिक करूँगा माउस का लेफ्ट वाला तो सेलेक्ट हो जाएगा, डबल क्लिक कर दूंगा तो ये खुल जाएगा। देखो तो ये था ओपनिंग और क्लोजिंग। क्लोजिंग जान ही रहे हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ओपनिंग अभी बता दिया। क्लोजिंग का जब मैं कंट्रोल बटन्स बता रहा था तभी बताया था, कोई एक विंडो को क्लोज करना। उसके बाद फिर एक अपना अगला आता है कॉपी एंड पेस्ट, कोई भी फाइल या फोल्डर को कॉपी करना और पेस्ट करना। तो जैसे यही मेरा ट्रायल है, ट्रायल नाम का एक फ़ोल्डर है, इसको मुझे मान लो इसका एक और कॉपी बनाना है, अगर इसका एक और फोल्डर तैयार करना है, यही वाली को पूरी फोल्डर को कॉपी कर लेना है, तो मैं इस पर फिर से एक बार क्लिक करूँगा राइट वाला जिससे सेलेक्ट हो जाएगा, फिर इस पर मैं लेफ्ट वाला क्लिक करूँगा जिससे सेलेक्ट होगा, फिर इस पर राइट क्लिक करूँगा तो फिर इसके प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगी। उसमें यहाँ नीचे देखो एक कॉपी का बटन है, कॉपी पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये देखो ये जो मेरा है ना ये अब कॉपी हो गया। मैं कहाँ इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, आपको कॉपी हुआ लेकिन दिख नहीं रहा है, दिखेगा तब जब आप इसको पेस्ट करोगे। तो आपको जैसे मान लो मुझे यहीं डेस्कटॉप पे इसकी एक और कॉपी बनानी है, तो मैं यहीं पे चलो डेस्कटॉप पे नहीं किसी फोल्डर के अंदर चलते हैं। जैसे मान लो ये हमारा जो एक फोल्डर था इसके अंदर हमें यहाँ पे वो चीज़ बनाना है, तो आप फिर इस पर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन मिल जाएगा पेस्ट का, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ये देखो ट्रायल आ गया, यहाँ पे आ गया, वहाँ से कॉपी हो गया, यहाँ आ गया, हटेगा नहीं वहाँ से, देखो वहाँ भी है यहाँ भी आ गया। अब बाई चांस मान लो कि एक होता है कट एंड पेस्ट, कि कट करके पेस्ट कैसे करते हैं कोई चीज़, मतलब अगर कट का क्या होता है कि यहाँ से हट जाएगा। अगर बाई चांस मैं यही नहीं ये वाला ही कर लेता हूँ, फिर से करता हूँ, पहले ये वाला डिलीट कर दें वरना दिक्कत होगा। हाँ तो अब क्या मैं चाहता हूँ कि यहाँ से डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, डेस्कटॉप से हट के कट हो जाए और वहाँ चला जाए, तो इस पर मैं फिर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ देखो एक कट का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दूंगा। तो देखो ये जो चीज़ है अभी यहाँ पे शो हो रहा है लेकिन ये थोड़ा सा डल, बाकी चीज़ से कम इस पर लाइट आ रही है, कम हाईलाइट हो रहा है क्योंकि ये कट हो चुका है वहाँ से। अब मुझे बस एक लोकेशन देना है इसको पेस्ट करने के लिए, तो मैं देखो फिर यहाँ आऊँगा, फिर से वहीं पर मैं अगर मैं पेस्ट कर दूँ तो देखो यहाँ से हट गया अपने आप, फिर ये यहाँ आ जाएगा, वहाँ से हट जाएगा, मतलब कट करने पर हट जाता है और कॉपी में हटता नहीं, उसकी एक कॉपी बन जाती है। उसके बाद मूविंग अ फोल्डर, मतलब मूविंग आप शांति समझ ही पा रहे होगे, आसानी समझ जाओगे कि इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। देखो जैसे मैं माउस का पहले आपको बता चुका हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप का, वही चीज़ इसमें भी होता है। इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, नहीं राइट नहीं लेफ्ट क्लिक करूँगा जिससे सेलेक्ट हो जाएगा, फिर लेफ्ट क्लिक किए मैं इसको अपने माउस से ऐसे कहीं भी रख सकता हूँ। देखो ये जहाँ मैं अपना माउस ले जा रहा हूँ देखो वहाँ हिल रहा है, वहाँ भी है लेकिन अभी देखो ये हिल रहा है। मैं अगर यहाँ छोड़ दूँ वहाँ से हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा, देखो वहाँ से ड्रैग किया, देखो अब यहाँ छोड़ दिया, यहाँ आ गया। ड्रैग एंड ड्रॉप ये होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप देखो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया,
यहाँ आ गया देखो, ये आपका फोल्डर को मूव करना हो गया, कहीं भी मूव कर सकते हो आप। एक और होता है कि आप इसकी जगह अगर आप मान लो इसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हो कहीं और, तो आप इस पर फिर से राइट क्लिक करो और यहाँ को एक सेंड टू है, ये भी एक मूव करने के लिए होता है। अगर आप सेंड टू कर दो इसको डॉक्यूमेंट्स में, तो ये जो है एक कॉपी बन के आपके डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा। रुको मैं दिखा देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स, इसमें ट्रायल, ये देखो ये फोल्डर देखो, ये वाला देख पा रहे हो जहाँ मेरा माउस है, ये देखो ये ट्रायल यहाँ आ गया। लेकिन अभी मुझे यहाँ चाहिए नहीं, इसलिए डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट कर दिया मैं वहाँ से। फिर एक अगला हमारा क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अभी फाइल एंड फोल्डर्स में ये मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक होगा किसी भी मतलब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। नहीं लास्ट नहीं, लास्ट से एक पहला लास्ट, इसके बाद एक और मैं आपको बताऊंगा। देखो ये है हमारे, जैसे हमने फाइल बनाना सीख लिया, फाइल ओपन करना सीख लिया, और फाइल को यूज़ करना सीख लिया, उसको कॉपी पेस्ट करना सीख लिया, मूव करना सीख लिया, कट एंड पेस्ट सीख लिया। अब हमें ये फाइल जो है बाई चांस डिलीट करनी है, हमारा सारा काम हो गया। अब इसको डिलीट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस पर ऐसे राइट क्लिक करो फिर से और यहाँ देखो रीनेम के ऊपर डिलीट, इस पर क्लिक कर दो तब डिलीट हो जाएगा, या फिर देखो मैं वापस ले आ रहा हूँ इसको, या फिर आप इस पर एक बार क्लिक करो और कीबोर्ड में एक डिलीट का बटन होता है उस पर क्लिक कर दो तब डिलीट हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन होते हैं जिससे आप कोई भी चीज़ को डिलीट कर सकते हो। और एक और होता है डिलीट की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप कोई चीज़ डिलीट करते हो, मतलब ये चीज़ डिलीट करोगे तो वो चीज़ आपके यहाँ रिसाइकिल बिन में आ जाते हैं। देखो मैंने 2 बार ये डिलीट किया था ना ट्रायल, देखो 2 बार ये फोल्डर अंदर आ गया। अब इन दोनों को मैं यहाँ से पहले हटा देता हूँ। देखो मैं यहाँ से हटा दिया, रिसाइकिल बिन इस समय आपका खाली है। अब आप अगर मैं इसको आप डिलीट करता हूँ तो आपको ये वहाँ जाएगा, लेकिन एक और ऑप्शन होता है, अगर मैं इसको अभी आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। देखो मैंने डिलीट किया, रिसाइकिल बिन में आ गया। मैं इसको वापस ऊपर ले आता हूँ। उसके बाद देखो अब की बार मैं ऐसा डिलीट करूँगा इसको कि ये रिसाइकिल बिन में नहीं आएगा। वो क्या होता है, उसको कहते हैं हम परमानेंट डिलीट। उसके लिए आपको कीबोर्ड में अपना शिफ्ट बटन दबाना होता है और डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होता है। तो देखो ये पूछ रहा है आर यू श्योर वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फोल्डर, तो आप यस कर दो। देखो वहाँ से डिलीट हुआ, अब यहाँ नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसको परमानेंट डिलीट कर दिया। अब वो रिस्टोर नहीं हो सकता वो। तो उसके बाद रिस्टोर का मैं बता ही चुका, वैसे करके दिखा दिया था, लेकिन तब भी दिखा दे रहा हूँ फिर से। ऐसे कोई भी एक नया फोल्डर बना लेते हैं, कुछ भी नाम रख दिया मैं, चलो ये एक फोल्डर है। अब मैं इसको अगर डिलीट कर देता हूँ, नॉर्मल डिलीट, परमानेंट नहीं, तो ये हमारे इसमें आ जाता है रिसाइकिल बिन में या फिर ट्रैश में। तो उसमें हम अपने रिसाइकिल बिन को खोल के फिर उस पर अगर हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो रिस्टोर का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो देखो वापस आ गया, जो डिलीट हुआ तो वो वापस आ जाएगा, रिस्टोर हो जाता है हमारा। इसका शॉर्टकट भी है, जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ तो कीबोर्ड में CTRL और Z दबाओ, देखो वापस आ गया। तो इसका रिस्टोर का है। मैं इसके भी सारे जितने अभी तक पढ़ाया सारे स्टेप आपको मैं दे दूंगा। और हमारा चैप्टर 2 जो है वो यहाँ पूरी तरह ख़त्म हो चुका। चैप्टर 2 के जितने प्रैक्टिकल वाले टॉपिक थे, थ्योरी टॉपिक थे, सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका और लेक्चर 15 में चैप्टर 2 पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो है वो चैप्टर 3 स्टार्ट होगा कल से, उसमें भी पूरा प्रैक्टिकल है और उसमें आगे का आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर लेबर ऑफिस जो भी आपके कोर्स में होगा उस पर मैं करके दिखाऊंगा। हमने इसीलिए मैंने दोनों इंस्टॉल कर लिया। अगर जैसे यूबुंटू पे चल रहा है आपका कोर्स, यूबुंटू पे ज़्यादा बेस्ड है। मैं विंडोज़ भले पढ़ा रहा हूँ लेकिन आने वाले समय आपको विंडोज़ 10 यूज़ करना है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, वरना आपका यूबुंटू पे बेस्ड चल रहा है, लेकिन सेम होता है, दोनों सेम है लगभग। तो इसलिए मैं देखूंगा अगर आप में लिबर ऑफिस हुआ तो लिबर ऑफिस पढ़ाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हुआ तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और आप दोनों के चैनल को कैसे लाइक करें। तो बस मिलते हैं अगले लेक्चर में।